भारत की धरती वीरों की जननी रही है। हर युग में यहाँ ऐसे योद्धा जन्मे जिन्होंने अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। और उन्हीं महान आत्माओं में एक नाम है महाराणा प्रताप। एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के हृदय में गर्व जगाता है। पर एक प्रश्न आज भी कई लोगों के मन में उठता है, महाराणा प्रताप कौन से ठाकुर थे? क्या वे केवल एक राजा थे, या वे उस ठाकुर परंपरा के प्रतीक थे जिसने भारत के स्वाभिमान को जीवित रखा? यह कहानी मेवाड़ की धरती से शुरू होती है। राजस्थान का वह अंश जहां वीरता हर सांस में बसती है। यह वही भूमि है जहां मिट्टी से शौर्य की सुगंध आती है, जहां अरावली की हर छोटी प्रताप के गर्व की गवाही देती है। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, यह एक विचार था जो कहता था, सत्ता नहीं, स्वतंत्रता बड़ी है। महाराणा प्रताप के वंश की जड़ें बहुत गहरी हैं। उनका वंश था गुहिल वंश। इस वंश की स्थापना गुहादित्य या गुहिल नामक एक वीर शासक ने की थी। गुहिल के वंशज केवल मेवाड़ तक सीमित नहीं रहे। उनकी वीरता और शासन कला इतनी प्रभावशाली थी कि जहां जहां भी उनके वंशज गए, उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखी। चाहे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग हों या राजस्थान और गुजरात के सीमांत प्रदेश, हर जगह उन्होंने स्वयं को गुहिल वंशी कहा, क्योंकि उनके लिए यह केवल एक उपाधि नहीं बल्कि उनकी विरासत थी, एक ऐसी विरासत जो मर्यादा, धर्म और पराक्रम की प्रतीक थी। गुहिल वंश की यही नींव आगे चलकर बनी मेवाड़ राज्य की आत्मा। गुहिल के उत्तराधिकारी राजाओं ने एक एक पीढ़ी में इस वंश की गरिमा को और ऊंचा किया। इसी परंपरा से आगे चलकर जन्म हुआ महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा और फिर भारत के अमर स्वाभिमान महाराणा प्रताप का। और यह सब संभव हुआ क्योंकि एक युग पहले गुहादित्य ने इस वंश की मशाल जलाई थी। गुहिल वंश के राजपूतों की सबसे बड़ी पहचान थी उनका स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का संकल्प। वे स्वयं को भगवान श्री राम के वंश से जोड़ते थे और सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते थे। जहां जहां वे बसे, वहां उन्होंने गुहिल वंशी नाम को गर्व से अपनाया। चाहे छोटे गांव हों या बड़े राज्य, उनका वंशज कहलाना सम्मान की बात मानी जाती थी। गुहिलों का आदर्श था, राज्य चले धर्म से, धर्म चले मर्यादा से। और यही मर्यादा आगे चलकर प्रताप के रक्त में रच बस गई। गुहिल वंश की एक शाखा आगे चलकर सिसोदा गांव में बस गई। वहीं से जन्म हुआ सिसोदिया राजपूतों का। मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के राणा अरिसिंह के पुत्र राणा हम्मीर अपने समय के सबसे साहसी और दूरदर्शी राजाओं में से एक थे। उस समय चित्तौड़गढ़ पर शासन कर रहे थे राजपूत राजा जैसा सोनगरा। लेकिन राणा हम्मीर के अंदर अपनी धरोहर और गुहिल वंश की महिमा को कायम रखने का जोश था। युवा राणा ने अपने साहस, रणनीति और नेतृत्व कौशल के बल पर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने का निर्णय लिया। राणा हम्मीर ने न केवल अपनी सेना को संगठित किया बल्कि किले की रणनीति समझकर युद्ध की तैयारी की। युद्ध भयंकर और कठिन था, पर राणा हम्मीर की वीरता और उनके योद्धाओं की निष्ठा ने अंततः जीत दिलाई। जैसा सोनागरा को हराकर राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह केवल एक जीत नहीं थी बल्कि गुहिल वंश की प्रतिष्ठा और सिसोदिया शाखा की नींव रखने वाला क्षण था। यहीं से शुरू हुई सिसोदिया वंश की गाथा। गुहिलों के ही वंशज राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश ने आगे चलकर मेवाड़ को सिर्फ एक किला या राज्य नहीं बल्कि वीरता और संघर्ष का प्रतीक बना दिया। राणा हम्मीर की यह वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। भारत के इतिहास में ठाकुर शब्द सबसे ज्यादा जुड़ा है राजपूत परंपरा से। राजपूतों के लिए ठाकुर सिर्फ एक पदवी नहीं थी, यह उनके सम्मान और वंश गौरव का प्रतीक था। एक ठाकुर का मतलब था वह व्यक्ति जो अपने गांव या किले की रक्षा करता था, जो अपने प्रजा के हित में न्याय करता था और जो अपने धर्म के लिए प्राण देने को तत्पर रहता था। यही कारण है कि आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
और मध्य भारत में ठाकुर शब्द को गर्व और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन भारत में यह शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था जो किसी क्षेत्र या गांव का रक्षक, स्वामी या शासक होता था। यानी ठाकुर होना मतलब था संरक्षक होना, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति होना। समय के साथ यह शब्द सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि सम्मान से भी जुड़ गया। लोग किसी कुलीन, वीर या प्रतिष्ठित व्यक्ति को ठाकुर साहब कहकर सम्मानित करने लगे। ठाकुर केवल सत्ता के प्रतीक नहीं थे, वे धर्म, संस्कृति और समाज के भी रक्षक थे। वे मंदिरों के संरक्षक होते, त्योहारों के आयोजक और लोक संस्कृति के संवाहक। उनके बिना गांव की मर्यादा अधूरी मानी जाती थी। उनका आचरण ही समाज का उदाहरण था। तो याद रखिए, ठाकुर केवल एक नाम नहीं बल्कि यह सम्मान, मर्यादा और नेतृत्व की पहचान है। वह व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो, जो धर्म और सत्य की रक्षा करे, वही कहलाता है ठाकुर। और यही भावना आज भी भारतीय समाज के इतिहास में ठाकुर नाम को अमर बनाए हुए है। सिसोदिया ठाकुर नाम केवल स्थान का नहीं बल्कि एक पहचान का प्रतीक बना। एक ऐसी पहचान जो सम्मान और धर्म के लिए जीती थी। सिसोदिया ठाकुरों की परंपरा में राज्य केवल शासन नहीं था, वह रक्षा का व्रत था। रक्षा धर्म की, जनता की और मर्यादा की। यही वह वंश था जहां से जन्म हुआ मेवाड़ के महाराणा प्रताप का। ठाकुर शब्द केवल उपाधि नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। सिसोदिया ठाकुर का अर्थ था मर्यादा का रक्षक, धर्म का सेवक। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाए। राज्य धर्म के बिना अधूरा है। इसलिए जब पूरे भारत के राजा अकबर के आगे झुक गए, तब प्रताप अकेले खड़े रहे। तो जब कोई पूछे महाराणा प्रताप कौन से ठाकुर थे, तो उत्तर होगा वे सिसोदिया ठाकुर थे। गुहिल वंश के सूर्यवंशी वंशज, मेवाड़ की मर्यादा के प्रतीक और भारत के स्वाभिमान के रक्षक। उनका ठाकुरपन केवल रक्त में नहीं था, वह उनके कर्मों में था, उनके त्याग, उनकी निष्ठा और उनके अटल आत्मसम्मान में। वो महाराणा प्रताप अमर हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी महाराणा प्रताप केवल इतिहास नहीं, एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि धर्म, मर्यादा और स्वाभिमान की रक्षा ही सच्चा राजधर्म है। इसलिए महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है, मातृभूमि की रक्षा में जिसने सब कुछ खो दिया, वही था वीर महाराणा प्रताप जिसने इतिहास मोड़ दिया। घोड़ा चेतक, तलवार हाथ में, सिंह सा था वह वीर। आज भी भारत का हर हृदय करता उसका आदर गजब का गंभीर। राजपुताना की रगों में जो बहती है शौर्य की धार, उसका स्रोत है महाराणा प्रताप, अमर, अटल, अपार।